श्री राधे। मेरा नाम इंदु लेखा है और राधा रानी की कृपा से हम भांडीर वन, जहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, वहाँ के सेवायत हैं। तो आप जब भी भांडीर वन में आओगे तो यहाँ पे एकमात्र दर्शन नहीं है। आप कवि शास्त्रों का अध्ययन करोगे या किसी के मुखार विंद से श्रवण करोगे तो ज्ञात होगा कि भांडीर वन में अनन्य लीलाएं हैं। उनमें से एक लीला इस कूप की मिलती है। आप जिस कुएं का भांडीर वन में दर्शन करोगे उसकी मान्यता हमारे 4 युगों से बताई जाती है। जैसे प्रथम युग था सतयुग और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार। जब हमारा कोई युग समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी एक दिन के लिए शयन करते हैं और उनका एक दिन हमारे एक युग के बराबर होता है। तो सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष का था। तब ब्रह्मा जी ने शयन किया तो उनके नाक से हैग्रीव दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने चारों वेदों को चुरा लिया था और समुद्र में जाके छिप गया था। उसी कारणवश हमारे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। जो सत्यव्रत नामक राजा थे, जिनका बाद में नाम मनु पड़ा था, वो काफ़ी घोर तपस्या कर रहे थे कि मुझे भगवान विष्णु के दिव्य रूप के दर्शन हों। तो वो किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो उनके हाथ में मछली आ गई और मछली कहने लगी, राजन मेरी रक्षा करो, बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे निकल जाएंगी। तो राजन ने अभिमानवश कहा कि देवी चिंता ना करें, घर में इतने बड़े पात्र हैं कि आप निस्संदेह अच्छे से रह सकती हैं। तो उनके सारे पात्र छोटे पड़ गए थे, तो कुछ क्षण के लिए इस कूप में रखा तो इसका नाम मत्स्य कूप पड़ा। आगे लीला बहुत लंबी है। फिर हमारा त्रेता युग आया। राम जी के अवतार में यही कुआं यक्षकूप के नाम से जाना गया। द्वापर युग में यह कुआं छिप गया था। तो कान्हा जी ने एक लीला को रचित किया कि कंस का भेजा हुआ दूत वत्सासुर राक्षस, जो गायों का वेश धारण करके बछड़ों में छिप के आ गया था और कान्हा जी की गायों को उलट पुलट करने लगा। तो ग्वालवाल बोले, कान्हा देखना, ये हमारो तो बछड़ा हाथ ना है और हमारी गैयन ने और मारवे लग रहा है। तो कान्हा ने देखी ये तो एक राक्षस है, आकी पूंछ पकड़ी और वहाँ में एक पछाड़ दई तो वहाँ को उद्धार है गो। अब तो ग्वालवाल बोले, कान्हा तेने तो गौ हत्या करी है, आज से ना तो तू हमारे संग खेलेगो न खावेगो पीवेगो, क्योंकि तू तो एक गौ हत्यारो है। तो कान्हा बोला कि मैंने कौन सी गौ हत्या करी है, मैंने तो एक राक्षस का ही वध किया है। तो ग्वालवाल बोले, देख बेशक वो राक्षस था लेकिन वेश में तो गौ की में था ना, इसलिए तुझे गौ हत्या का श्राप लगा है। तो कान्हा बोला, भैया इसकी शुद्धिकरण करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो ग्वालवाल बोले, कान्हा तुझे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं सबके पास जाके आचमन जल लेके शुद्धिकरण करनी होगी, तभी तू पवित्र और शुद्ध हो सकता है, वरना तो एक गौ हत्यारा है। तो कान्हा सोचने लगा कि अगर मैं ऐसे ही ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए निकल गया तो मेरे तो कितने अवतार बदल जाएंगे। तो यहाँ पे यमुना मैया का किनारा था। कान्हा जी ने बंसी को लिया और जमीन को फाड़ा और जमीन पानी देने लगी। फिर कान्हा जी ने 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया। सभी ने अपना जल छोड़ा। उसमें से एक तीर्थ था जिसका नाम था अचल तीर्थ। ठाकुर जी के आवाहन करने के बाद भी वो नहीं आया, तो फिर ठाकुर जी ने उसको श्राप दिया कि तू इतना बड़ा तीर्थ होके भी आने वाले समय में कोई तीर्थ नहीं माना जाएगा, तो एकांत में सड़ेगा, भक्त तुझे कभी जान भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक अलीगढ़ ज़िला है, वहाँ पर अचल ताल के नाम से आज भी वो सड़ रहा है, भक्तों को पता भी नहीं होगा उसके बारे में। बाकी सभी देवी देवता आए, कान्हा को स्नान करके शुद्ध और पवित्र किया। यहाँ से एक ऐसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पर बच्चे नहीं होते या जिनके गर्भ खंडित हो जाते हैं या जिन पर सिर्फ बेटियां हैं, वो माता बहनें सोमवार की जो अमावस्या होती है उसको सौमती अमावस्या बोलते हैं। उस दिन आती हैं, ये जो इधर उधर कुंडियाँ बनी हुई हैं कुएं के अगल बगल, उसमें स्नान करती हैं और सामने आप देख सकते हैं कि गाय के गोबर से स्वास्तिक बना के अपनी मनोइच्छा का फल प्राप्त करती हैं। उस दिन जो कुएं का जल है वो दूध में बदल जाता है, क्योंकि जो हमारे भगवान विष्णु हैं वो क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो उस दिन उनका भी आवाहन होता है। उन्हीं के प्रभाव के कारण पानी आज भी दूधियापन में बदलता है और कलयुग चौथा युग चल रहा है।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। कभी भांडी वन आना हो, ये कुआं है तो सामने ही हमारा घर है स्काई ब्लू वाला, इस घर में आ सकते हो। श्री राधे।